हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कंपनी इन्फो के जितने भी ऑप्शन थे हमने सभी कवर किए थे। आज हमारा टॉपिक है कि लेज़र कैसे बनता है, ग्रुप कैसे होता है, ग्रुप बनाने का बेनिफिट क्या होता है, एंट्री कैसे पास किया जाता है और ये सारा चीज़ हम बैलेंस शीट में जाके रिपोर्ट में कैसे देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम एकदम देखेंगे शुरू से। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट इन्फो में रह के क्या करना है, आपको एंटर करना है। कहाँ जाना है, आपको ग्रुप में जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल ग्रुप बनाना है या मल्टीपल ग्रुप बनाना है। इसमें से पहले से आपके यहाँ पे कुछ ग्रुप बने होते हैं जो कि हम मल्टीपल ग्रुप में आके देख सकते हैं। ये आपके प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं जो कि ये पहले से बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं सिंगल ग्रुप में देखते हैं तो ये देखिए, तो ये आपके 28 ग्रुप बने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना कुछ एक ग्रुप बनाते हैं और फिर हम उस पर एंट्री करेंगे, उस पर लेज़र बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि जैसे हमने बनाया, यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ कि फर्नीचर। अच्छा, अब ये फर्नीचर का जो हम ग्रुप बनाए हैं, तो ये फर्नीचर अपने हम बिजनेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं या फिर इसको हम बेचने के लिए ले रहे हैं। अगर ये हम बेचने के लिए ले रहे हैं तो ये हमारा किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है। अगर ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो फिर ये किस में आएगा, हमारा फिक्स एसेट्स में आएगा। ठीक। तो अभी हम यहाँ पे इसको हम बेचने के लिए ले रहे हैं तो ये हमारा क्या है, किसमें आएगा, ये करंट एसेट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप इंटर करते चले जाइए या फिर इसको सेव करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। अब यहाँ पे दो ग्रुप और बनाइए। अब यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाते हैं कि स्टेशनरी। ये भी हमारा जो भी है बिजनेस में वो हम बेचने के लिए लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी आप Ctrl+A कर दीजिए। एक ग्रुप और बनाते हैं, यहाँ पे हो गया कि मेडिकल। Ctrl+A। अच्छा, ध्यान रहे कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारा अकाउंट ऑनली है। इसमें हम केवल कितना खरीदने हैं, क्या बेचे हैं, केवल यही हमारा रहेगा। हम कितना, क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, ये हमारा मेंशन नहीं होगा क्योंकि अभी जो हमारा चल रहा है वो अकाउंट ऑनली चल रहा है। हमने क्या खरीदा, कितना खरीदा, क्या डिस्काउंट दिया, क्या ट्रांसफ़र किया, वो सारा चीज़ हम अकाउंट विद इन्वेंटरी में देखेंगे, यानी वो हमारा एडवांस में आएगा। तो अभी जो भी चीज़ें अभी हम बता रहे हैं, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वो अकाउंट ओनली देख रहे हैं। ठीक। तो ये हमारा 3 ग्रुप बन गया है। अब हम इसके से बाहर आ जाते हैं। कहाँ पे आएंगे, अब हम लेज़र पे आएंगे। तो लेज़र पे आके हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से भी हम मल्टीपल लेज़र से आके लेज़र बनाते हैं। अब यहाँ अंडर ग्रुप में आपका हो जाएगा ऑल आइटम। इसमें हम सेल रिसीव पेमेंट नहीं देखेंगे। इसमें हमें केवल इतना देखना है कि लेज़र कैसे बनता है और ग्रुप का बेनिफिट क्या होता है और हम एंट्री पास कैसे करते हैं और उसका रिपोर्ट बैलेंस शीट में जाके कैसे देखा जाता है। तो चलिए ठीक, यहाँ पे हम बनाते हैं। ये हमारा लेज़र होगा कि परचेज अकाउंट और अंडर में यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट। मतलब लेज़र हमारा क्या होता है, एक तरीके से खाता होता है। तो जितना भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो उस लेज़र के अनुसार हमारा वो ट्रांजेक्शन मेंटेन होता है। अब जैसे जो भी चीज़ें हम खरीदेंगे वो हमारा यहाँ परचेज में जाके वो पूरा, जितनी भी खरीद की सामान होगी, जितनी भी खरीद की आइटम होगी, वो हमारा परचेज अकाउंट में जाके वो मेंटेन होगा। अच्छा, अब हम यहाँ फर्नीचर का जो हम ग्रुप बनाए हैं, अब फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ लेज़र में बनाएंगे। अब फर्नीचर में हमारे जैसे चेयर आ जाता है, तो चेयर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ चेयर, और ये अंडर ग्रुप में हम रख देंगे कि फर्नीचर, क्योंकि ये किस में आता है, फर्नीचर में आता है। अब इस ग्रुप का जो अभी हम यहाँ पे ये चेयर बना रहे हैं, ग्रुप में मैंने फर्नीचर किया,
इसका बेनिफिट आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए आगे बनाते हैं। चेयर हो गया, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सोफ़ा। ये हमारा किस में आता है, ये भी हमारा फर्नीचर में आता है। ठीक है, अच्छा फर्नीचर का और कोई ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कि टेबल। इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ पे हम 3 ही आइटम बना रहे हैं। अब हम बनाएंगे स्टेशनरी में क्या क्या आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें से हम 2-3 बताएंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि जैसे आपका हो जाएगा कि बुक, और यहाँ अंडर ग्रुप में हम कर देंगे स्टेशनरी, क्योंकि बुक जो हमारा होता है वो कहाँ पे मिलता है, स्टेशनरी पे मिलता है। अच्छा, अब एक 2 और बनाते हैं। एक बनाते हैं पेन, ये भी अंडर में हम क्या रख देते हैं कि स्टेशनरी। ठीक है, अच्छा एक आइटम और बनाइए स्टेशनरी का, जो कि मैं बना रहा हूँ स्केल। ठीक है, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, स्टेशनरी में चला जाएगा। चलिए, एक ग्रुप हमने बनाया था मेडिकल का, तो वो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसमें जैसे हम ले लेते हैं कि कैप्सूल, ये हमारा चला आएगा मेडिकल स्टोर में। ठीक है, एक और बनाइए, ऐसे हम बना देते हैं कि सिरप, ये हमारा किस में चला जाता है, मेडिकल स्टोर में। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं बैक जाके सही करता हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल स्टोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेज़र आपका बन गया है। अब इसको हम सेव कराते हैं। इसको आप इंटर करते चले जाइए, या फिर आप कंट्रोल ए कर देंगे, तो ये लेज़र आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रुप भी बना लिया, लेज़र भी बना लिया। अब यहाँ पे हम एंट्री इसकी कैसे होती है वो हम जाके देखेंगे। तो एस्केप को हम लगातार प्रेस करेंगे, और तब तक प्रेस करेंगे जब तक हम गेटवे ऑफ टैली पे ना पहुँच जाएं। तो यहाँ पे हम एस्केप प्रेस किए, हम पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ टैली के पेज पे। अब हमें जाना कहाँ है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे हम, और क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हम एंट्री करेंगे वो परचेज बुक्स में एंट्री करेंगे। तो अभी यहाँ देखिए परचेज वाउचर नहीं आ रहा है। यहाँ पे परचेज वाउचर कैसे आएगा, तो आप किनारे कॉर्नर में देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम F9 प्रेस करेंगे तो जो हमारा परचेज वाउचर है वो आ जाएगा। तो चलिए हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारा वाउचर होता है वो 2 मोड में होता है। एक होता है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस, एक आपका होता है आइटम इनवॉइस। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री और डबल मोड एंट्री। तो अभी जो आपके सामने अभी जो दिख रहा है वो आपका क्या है, सिंगल मोड एंट्री। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डबल मोड एंट्री में करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे नेम ऑफ आइटम यहाँ दिख रहा है, ये आपका आइटम इनवॉइस है, मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करनी है। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करना है। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt प्लस आई। कंट्रोल वी, Alt प्लस आई। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जगह क्या आ गया है, पार्टिकुलर आ गया है। और जहाँ पे हमारा क्या था, डेबिट क्रेडिट था, यहाँ पे क्या आ गया है, रेट और आइटम अमाउंट आ गया है। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। अब ये कह रहा है कि आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, उसका खाता आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो अभी हमने जिस पार्टी से परचेज किया है उनका खाता भी हमने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अच्छा, यही चीज़ जहाँ पे भी हमने परचेज अकाउंट बनाया है, चेयर बनाया है, सोफा बनाया है, वहाँ पे ही हम ये अकाउंट बना सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर हम नहीं बनाए हैं तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को इसका शॉर्टकट की भी पता चल जाएगा, यानी लेज़र बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, वो होता है Alt प्लस C। तो जैसे आप Alt प्लस C प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए लेजर की डिसीजन का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देना है पार्टी नेम की, जैसे मैं हम मान लीजिए कि SK
ट्रेडर्स, ये हमारी पार्टी है, इनसे मैंने माल परचेज किया है। और ये क्या है, एसके ट्रेडर्स, तो ये अंदर में क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लेजर के बारे में समझ लेते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ होता है, सन्ड्री डेब्टर्स कहाँ होता है। तो अगर हम जिस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं, कहीं से हम माल परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सीआर पार्टी हो जाएगा। अगर मैं जिसको माल बेच रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, हमारा डीआर पार्टी हो जाएगा। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा देनदार होता है वो सीआर होता है, जो हमारा लेनदार होता है वो डीआर होता है। इससे और आसान भाषा से अगर हम डीआर से समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। इसी बेस पे सारी एंट्री जो है आप पूरी की पूरी टैली खत्म कर देंगे। बस यही अगर आपको समझ में आ गया कि पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल आगे वीडियो में देखेंगे, ये हम आपको और फिर से डिटेल में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा लेज़र बन गया। अभी मेरा आज के वीडियो में ये मकसद है कि मैं आपको लेज़र कैसे बना, ग्रुप का बेनिफिट क्या है, और जो भी एंट्री हम पास करेंगे वो बैलेंस शीट में, रिपोर्ट में कैसे जाके देखेंगे। ये मेरा आज का इस वीडियो में मकसद है, आपको समझाना। तो चलिए आप देखते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा लेज़र बन गया और यहाँ पे आप कंट्रोल+A कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम ले लिया है। तो किस पार्टी से हम परचेज करें, एसके ट्रेडर्स से करें। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम ले लिया है एसके ट्रेडर्स, और फिर हमने इंटर किया, यहाँ पे हमने ले लिया बुक्स। अब बुक्स हमने कितने में परचेज किया वो मुझे यहाँ अमाउंट में मेंशन करना है। हमने अभी आपसे बताया कि अभी जो हम कर रहे हैं वो अकाउंट ओनली कर रहे हैं, इसमें हम अकाउंट विद इन्वेंटरी नहीं सीख रहे हैं। और अकाउंट ओनली में केवल इतना होता है कि हमने माल कौन सा खरीदा है, कितने में खरीदा है, बस यही मेंशन होता है। कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, ये आपका इसमें नहीं मेंशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सामान्य एंट्री होता है। ये केवल बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब आप इसमें ये सीख पाएँ कि लेज़र कैसे बनता है, ग्रुप क्या होता है, एंट्री हम पास कैसे करते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से ऐसा होता है कि हम ABCD सीखते हैं, फिर आके उस चीज़ को जाके वर्ड को जोड़ के पढ़ते हैं। तो यही चीज़ हमारा है। आगे ये केवल बेसिक है, इस वक्त इसका कहीं आगे बहुत कम ही होता है हमारा कार्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक ले लिया। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि जो बुक्स हमने परचेज किया वो हमने परचेज किया 1000 में। एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हम स्पेस प्रेस करेंगे। अगला आइटम हमारा क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल का हमने किया 2000 में। अब आगे देखिए दिया है चेयर। तो चेयर जो हमने परचेज किया वो हमने किया 1500 में। एंटर कीजिए, स्पेस प्रेस करेंगे। चेयर के बाद आपका क्या आ जा रहा है, पेन आ जा रहा है। तो पेन जो हमने किया वो 2500 में परचेज किया है। ठीक है, एंटर कीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए। पेन के बाद आपका क्या है, स्केल है। तो स्केल जो मैंने परचेज किया वो आपका है 2300। एंटर कीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया है आपका सोफ़ा। सोफ़ा हमने ले लिया यहाँ पे, ये हमने लिया 3500 में। स्पेस प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है आपका सिरप। सिरप को लीजिए। सिरप को हम परचेज करते हैं 4000 में। एंटर कीजिए, स्पेस। अब अगला दिया हुआ है टेबल, ये हमने ले लिया 2200 में। ठीक है, तो जो हमारा एसके ट्रेडर से जो हमने परचेज किया वो टोटल हमारा जो परचेज हुआ वो 19000 का हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये 19000 यहाँ पे आ रहा है। तो एसके ट्रेडर से हमने 19000 का माल परचेज किया है। अब यहाँ पे अब इस एंट्री को सेव करना है तो एंटर करते चले आइए, या फिर इसका भी सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+A। अब आपको इसमें बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हुआ कि कल को हमें एक्स के ट्रेडर्स को पेमेंट करना है। तो ये हुआ कि हमने उनसे कितना माल परचेज किया था ये मुझे देखना है।
तो हम फिर से कैसे उनका पूरी एंट्री हम कैसे देखेंगे, तो स्किप से हम बाहर आएंगे, पूरा बाहर आएंगे। रिपोर्ट में देखेंगे, यहाँ देखिए दिया होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पे एंटर करेंगे, यहाँ देखिए डिस्प्ले मेन्यू का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, डेपो में जाना है और फिर एंटर कर देना है। अब यहाँ देखिए एसके ट्रेडर्स की अभी जो हमने एंट्री पास की है वो यहाँ देखिए शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या आइटम देखा था, क्या क्या हमने परचेज किया है, वो कैसे हम देखेंगे। अगर हम एंटर करते हैं तो ये सारी एंट्री पूरी खुल जाएगी, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पे एंटर करना ना पड़े, जो भी आइटम वहाँ पे अंदर हमने एंट्री किया है, जो भी आइटम हमने परचेज किया वो यहाँ हमारा बाहर ही दिख जाए। तो फिर ये कैसे होगा, तो फिर हमको क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt प्लस F1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इनको पेमेंट जैसे मान लीजिए हम कहीं जॉब करना है, अब बॉस ने कहा कि इनको 19,000 पेमेंट करना है। तो 19,000 जब हम कर रहे थे तो फिर हमने बॉस से कहा कि हमारा इसमें जो है फर्नीचर का भी है, मेडिकल का है और स्टेशनरी का है। तो फिर बॉस ने कहा कि पहले आप फर्नीचर का पेमेंट कीजिए और बाद में हम इनको जो है स्टेशनरी का पेमेंट करते हैं। अब आप इसमें देखिए, अभी तो यहाँ फर्नीचर का 2 ही 3 आइटम है, तो आप यहाँ पे इसको आसानी से टोटल कर सकते हैं। 2-3 आइटम है तो आप उसको कैलकुलेशन से माइंड या कैलकुलेटर से आप टोटल कर सकते हैं कि कितना हमारा फर्नीचर का है, कितना अलग हमारा जो है मेडिकल का है, कितना स्टेशनरी का है। अब इसमें तो आपका होगा नहीं टोटल, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, अलग कैसे करेंगे कि हमारा फर्नीचर का कितना अमाउंट हुआ, मेडिकल का कितना हुआ, स्टेशनरी का कितना हुआ। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना है, स्केप से बाहर आना है, यानी स्केप से हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली के पेज पे आएंगे। अब यहाँ देखिए रिपोर्ट में दिया है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट में रहेगा, आपको क्या करना है, एंटर करना है। और यहाँ देखिए एसेट साइड में, यहाँ देखिए आपका ये लायबिलिटीज साइड है, लायबिलिटीज है, और ये आपका क्या है, एसेट्स है। तो हमें कहाँ जाना है, करंट एसेट साइड में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करना है। करंट एसेट्स में अब यहाँ देखिए पूरा एकदम ग्रुप की जैसे जो हमने ग्रुप बनाया था उस तरीके से हमारा ये क्या कर रहा है कि फर्नीचर का आपका 7,200 का अमाउंट हो रहा है, मेडिकल का आपका 6,000 का हो रहा है, स्टेशनरी का आपका कितना आ रहा है, 5,800 आ रहा है। तो मैं बॉस को बता दूंगा कि फर्नीचर का 7,200 है, मेडिकल का आपका 6,000 है, स्टेशनरी का आपका 5,800 है। अब बॉस ने कहा कि फर्नीचर में 7,200 है, तो ऐसा क्या क्या आइटम हमने परचेज किया कि 7,200 आ रहा है। अब ये मैं कैसे बताऊंगा बॉस को, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहीं पे फर्नीचर में रह के मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब वो भी हमारा पूरा आ जाएगा कि चेयर आपने जो है 1,500 में खरीदा है, सोफा आपने 3,500 में खरीदा है और टेबल आपका 2,200 है। तो ये टोटल मिला के हमारा 7,200 आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये हम कैसे देखे हैं, ये भी हमें क्या करना पड़ा है, फर्नीचर में रह के इंटर करना पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हमको इंटर करना ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt प्लस F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा, फर्नीचर में आपने क्या क्या परचेज किया, कितने का परचेज किया, वो पूरा का पूरा दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ ये टोटल है और कितने में हमने खरीदा ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका कैसे आ रहा है, ये हम ग्रुप बनाए थे, फर्नीचर का ग्रुप में बनाया था, मेडिकल का बनाया था और स्टेशनरी का बनाया था। तो ये बेनिफिट हमको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बनाने का फायदा क्या होता है। तो उम्मीद है कि लेज़र ग्रुप समझ में आ गया होगा, एंट्री हम पास कैसे करते हैं, रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हमने कवर किया है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे, एक बार दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।